अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन NDA में तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना डिवीजन ने चेयरमैन NDMA की तैनाती के लिए 3 नाम भेजे थे, जिनमें से अख्तर नवाज के नाम की मंजूरी दी गई। विफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया और कई दीगर अहम फैसले भी किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अफजल चेयरमैन NDMA के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। जराये के मुताबिक इजलास में काबीना ने आमिर तुफैल को सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन NDMA तैनात करने की मंजूरी दी है। आपको बताएं कि PTI कराची के 3 MPS का दादू सिविल अस्पताल और नए तामीर होने वाले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, जिसके बाद दादू प्रेस क्लब पहुंचकर ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। PTI कराची के 3 MPS का दादू सिविल अस्पताल और नई तामीर होने वाली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, जिसके बाद PTI के MPA सईद अहमद आफरीदी, शाहनवाज जदून, राबिस्तान खान और सरदार रजब खान शयानी ने दादू प्रेस क्लब पहुंचकर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मैं वज़ीर आला सिंध से कहूंगा कि वो सिंध और सिंध के अवाम पर रहम करें। पीपल्स पार्टी के MPO, MNA और सेहत के वजीर सिंध के अस्पतालों के दौरे भी नहीं करते। अगर उनको अवाम का ख्याल होता तो आज सिंध के अस्पतालों का ये हाल ना होता। अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बन चुके हैं। PTI MPA ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 8 सालों से शहर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का काम मुकम्मल नहीं हो सका। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सिंध के लोगों की सेहत, तालीम, पीने का पानी और दीगर सहूलियात मुहैया करे। सिंध से ये कहूँगा कि खुदारा सिंध के ऊपर, सिंध की आवाम के ऊपर रहम करें। आपको इस्तीफों की तो पड़ी हुई है, आप जो है लाहौर जाते हैं जलसे जुलूसों के लिए, आप जो है गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, लेकिन यहाँ का MPA, MNA, यहाँ की वजीर सेहत साहिबा ने इस हॉस्पिटल का दौरा नहीं किया है, जो कि एक शर्मिंदगी की बात है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, MNAs सिंध की आवाम को इस वक्त तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे और ये सारी चीज़ें जो है हम मीडिया पे भी बयान करेंगे और सिंध असेंबली के फ्लोर पे भी इस पे आवाज उठाएंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे पर मरियम नवाज समेत PDM की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, राना सनाउल्ला और मरियम औरंगजेब को भी नामजद किया गया है। इसके अलावा राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी, अयाज सादिक, मलिक परवेज, राना मुबश्शिर इकबाल, शेख रोहेल असगर, समीउल्लाह खान, अफजल खोकर और सैफुल मलूक समेत दीगर रहनुमा भी FIR में नामजद हैं। मुकदमा सिक्योरिटी ऑफिसर PHA की मदय्यत में थाना लारी अड्डा में दर्ज करवाया गया है, जिसमें कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल हैं। FIR में ये भी कहा गया है कि जलसे के शुरका ने कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। PDM इंतजामिया पार्क का गेट और जंगले तोड़कर दाखिल हुई। मलिक वसीम खोकर 125 अफराद के हमरा मज़ाहमत करके पार्क में दाखिल हुए, जबकि फ्लैक्सिस और सर्च लाइट्स लगाने के लिए फर्श और ट्रैक की टाइल्स भी तोड़ दी गई। घोटकी से आपको खबर दें, घोटकी में आवारा कुत्तों का राज। मीरपुर माथेलो में आवारा कुत्तों ने हमला करके 3 बच्चों को नोच डाला, एक बच्चा जाँ बहक हो गया। मजीद जानते हैं अब्दुल फतेह अवान की इस रिपोर्ट में। घोटकी के गांव फकीर मोहम्मद शर में आवारा कुत्तों ने 3 बच्चों अनायत शर, निजाम और फारूक को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिस पर पुरसा जख्मी बच्चों को DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो लाए, जबकि 7 साल बच्चे अनायत शर की हालत गैर होने पर उसे सादकाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वहां उसने दम तोड़ दिया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फिलफौर इस मसले पर नोटिस लेकर हल किया जाए। कराची में मिनी बसेस को रूट परमिट जारी करने पर पाबंदी खत्म हो गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 26 सीटर मिनी बसेस को 25 साल बाद रूट परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी।
कराची में 90 की दिहाई में मिनी बसेस को रोड परमिट का इजरा खूनी ट्रैफिक हादसात के बाइस बंद कर दिया गया था। तकरीबन 25 साल बाद सिंध हुकूमत ने शहर कायद में मिनी बसेस को दोबारा रोड परमिट जारी करने का फैसला किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में मिनी बसेस को रोड परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी। 26 सीटर मिनी बसेस को रोड परमिट के इजरा का फैसला वजीर आला सिंध की मंजूरी के बाद किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर की ट्रांसपोर्ट के शोबे में हौसला अफजाई के लिए रोड परमिट पर आयद पाबंदी हटा दी गई है। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत के दौर में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान कराची में ट्रांसपोर्ट का कोई भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल इंतहाई खस्ता है। बसेस की तादाद में कमी, नई बसेस ना आने और नाकिस बसेस के बाइस शहरियों को सफ़र करने के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। नारंग मंडी के मोहल्ला रफीकाबाद के मेहनतकश मोहम्मद आरिफ के 6 बच्चे पुरस्रार बीमारी के बायस माजूर हो गए। मकान और जमा पूंजी बीमार बच्चों पर लग गई। गरीब मेहनतकश मुखय्यर हजरात और हुकूमती इमदाद का मुंतजिर है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मियाँ जमील की रिपोर्ट। मेहनतकश मोहम्मद आरिफ ने अपनी अहलिया रिहाना के हमरा बताया कि वो किराए के मकान में रहते हैं। उसके 8 बच्चे हैं, जिनमें से 5 बेटियां और 3 बेटे हैं। पुरस्रार बीमारी ने उनका घर देख लिया। 3 बेटे और 3 बेटियां पुरस्रार बीमारी से माजूर हो गए। बच्चों के इलाज पर घर भी फरोख्त हो गया और जमा पूंजी भी लग गई। हुकूमत की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का माहाना 2000 मिलता था, जबकि बैतुल माल की तरफ से सालाना 25,000 रुपये मिलते थे। पंजाब हुकूमत की तरफ से माहाना 12,000 रुपये मिलते थे। अब तमाम फंड्स मिलना भी बंद हो गए। बच्चों को इलाज के लिए सिंगापुर लेकर गया तो पता चला कि 6 बच्चों को कैंसर का मर्ज लाहक है। इलाज बहुत महंगा होने की वजह से बच्चों को वापस ले आया। अब माहाना दवाई के अलावा 30,000 रुपये खर्चा है। हम फर्नीचर पॉलिश का काम करके दिन गुजार रहे हैं। बच्चों को इलाज के लिए कहाँ ले जाएं समझ नहीं आ रहा। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी वालदा के नाम पर कैंसर अस्पताल बना रखे हैं। इनसे अपील करते हैं कि बच्चों के इलाज के सिलसिले में वजीर आज़म मदद करें। मेहनतकश आरिफ की अहलिया रिहाना बीबी ने कहा कि वो समझ नहीं आ पा रही कि क्या करें और मदद के लिए किसके पास जाएं। वजीर आज़म इमरान खान उनकी मदद करें और बच्चों का इलाज करवा दें। गवर्नमेंट के ये अपील करनी हो, मेरे बच्चों के लिए कोई सोचे। मेरे 6 बच्चे ने, अकेली हूँ, ना सामने जाते ना खाना खिला सकती हूँ। कैसे 6 को खाऊं, कैसे इन्हें को संभालूं, कैसे इन्हें की देखभाल करूँ। नहीं मेरे से इतना हो रहा हूँ। मैं यकीनी है ना कि इलाज का कुछ सोचे गवर्नमेंट। सर्दियों की सौगात मटियारी का मशहूर मावा सिंध समेत पाकिस्तान भर में मशहूर है, जिसे खाकर मटियारी के शहरी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। जायके से भरपूर मावा आखिर कैसे बनाया जाता है, ये बताएंगे मटियारी से हमारे नुमाइंदा अली फैजान अपनी इस रिपोर्ट में। मटियारी में सर्दी आते ही सर्दियों की सौगात खोए की मांग में इजाफा हो गया। दूध, चीनी, बादाम और पिस्ते से बनाने वाला खोया इंतहाई लजीज और सर्दी का दुश्मन कहलाता है। मटियारी शहर का मशहूर खोया बनाने के दौरान मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना जाता है। पहले दूध को गर्म करने के लिए भट्ठी में डाला जाता है। जब दूध मुकम्मल गर्म हो जाता है तो उसमें चीनी डाली जाती है। उसको अच्छी तरह से पकाने के बाद खोया तैयार किया जाता है। जबकि शुगर फ्री बादाम और पिस्तों में भी खोया आर्डर पर बनाया जाता है। मटियारी का खोया पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है, जिसको लोग गिफ्ट के लिए पाकिस्तान समेत वो दीगर ममालिकात में भेजा जाता है। खोया बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि तई में डालते हैं, उसके बाद वो पकता है, पकते पकते मावा हो जाता है। फिर उसमें इलायची डालते हैं, चीनी डालते हैं, बस ऐसे तैयार होता है। 1 घंटा लग जाता है। पकाते हैं, दूध को पकाते हैं, उसमें इलायची डालते हैं और मीठा डालते हैं। फिर जो मावा है ना अपने हिसाब से बन जाता है। खोया खाने के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ का मावा बहुत अच्छा है, लजीज है और मैंने भी खाया, टेस्ट किया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और अभी खा रहे हो, कुछ घर के लिए भी ले जाएंगे। लाते रहते हैं, बहुत लजीज इसका मावा है और आइसक्रीम इसकी बहुत मशहूर। सर्दियों की सौगात खोया शादी, ब्याह, सालगिरह और दीगर तकरीबात में भी खुसूसी तौर पर आर्डर पर तैयार किया जाता है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला मुटियारी की जानिब से शहीद अल्ताफ जसकानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए बाओ दीरो से मुटियारी तक एहतजाजी रैली निकालकर मुटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मजीद जानते हैं अली फजान की इस रिपोर्ट में।
रैली की क़यादत एसटीपी मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन, मरकजी प्रेस तर्जमान मोहम्मद अली अबड़ो, मरकजी रहनमा जाम शौकत अबड़ो, जस्कम रहनमा नूर मोहम्मद भिंडो, फंक्शनल लीग रहनमा पीर वहाब सरहंदी, आवाज़ हक इत्तेहाद रहनमा लाइक फ़कीर ने की। जबकि रैली में बड़ी तादाद में एसटीपी कारकुन भी शरीक थे। मुटियारी प्रेस क्लब पर रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के शऊर और सिंध के हकूक़ की बात करने वाले रहनुमाओं का कत्ल इंतहाई ख़तरनाक अमल है। शहीद अल्ताफ़ जसकानी के कत्ल को 1 महीना हो गया, मगर हुकूमत अभी तक शहीद के कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। इंतहाई अफसोस की बात है कि सिंध की अहम पार्टी का वाइस चेयरमैन राह चलते कत्ल कर दिया गया और 1 महीने से पुलिस उनके कातिलों को न ढूंढ सकी। करने जी करबला बनाने जी कतई गाड़ी साजिश हलंदड़ आहिनि। ही इन सिलसिले जी कड़ी आहे जो शहीद अल्ताफ़ खे बि इन सिलसिले में शहीद कयो वियो आहे, जो सिंध जे शऊर जो हिकिड़ो हिसो हो, सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदो हो, सिंध जे मालिकी जी ॻाल्हि कंदो हो। पर सिंध जी हुकूमत अञा ताईं कातिलनि खे अहिड़े जदीद तौर में गिरफ़्तार करण में नाकाम वई आहे। इन मां महसूस थिए थो त सिंध हुकूमत या त ॼाणी वाणी कातिल खे गिरफ़्तार करणु थी चाहे या उन्हनि सां गॾु मुलविस आहे। कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ आहे जंहिंजे अलाह लतीफ़ साईं चयो, अल्लाह ॿ ममरनि, हिकु सूर्य ॿियो ॾातार। असांजो सूर्य पुट खे 8 नवंबर ते गोलियूं हणी शहीद कयो वियो आहे। एफआर में नामज़द जवाबदार आहिनि, नॉमिनेट जवाबदार आहिनि, पर अॼु 14 तारीख़ 8 नवंबर ते शहीद थियो आहे। 25 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, हिकु बि कातिल गिरफ़्तार न थी सघियो आहे। असीं IG सिंध ऐं वज़ीर आला सिंध खां पुछण था चाहियूं त छा तव्हां जूं टेक्नोलॉजियूं, तव्हांजा जेके ही हेॾा वसीला जेके चवनि था त असीं ज़मीन मां बि माण्हूअ खे ॿाहिरि कढी वठंदासीं, अॼु ताईं हिकु बि कातिल गिरफ़्तार न थियो आहे। उमरकोट में भत्ता ना देने पर दिन दिहाड़े कत्ल किए जाने वाले राना शराफत अली को 1 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल इंसाफ ना मिल सका। अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक उमरकोट शहर में राना शराफत अली राजपूत वल्द लियाकत अली को उमरकोट शहर में दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था, जिसकी FIR उमरकोट सिटी थाने में दर्ज करवाने और तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बावजूद पुलिस एक नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने से गुरेज कर रही है। मुलजिम न सिर्फ शहर में घूम फिर रहा है बल्कि हमारे खानदान को जान से मार देने की धमकियां भी दे रहा है। और आज इसी सिलसिले में हमने कराची प्रेस क्लब में एहतजाजी धरने का आगाज किया है और ये एहतजाज कातिल की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। लिहाजा हम वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, IG सिंध और SSP उमरकोट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिलवाया जाए। बसूरत दीगर हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स एंड कल्चर, मैं राना शराफत अली जो उमरकोट के एक पसमानदा तरीन इलाके के अंदर रहने वाले हैं और इसको एक छोटी सी यानी एक दीवार का छोटा सा तनाज़ा था, उस पर रफ़ीक मल्ला नामी एक दहशतगर्द जो मंशियात फरोश है, उसने हमारे भाई को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर उसको शहीद कर दिया गया और हम इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। आज 1 साल गुजरने के बाद उसको, उसकी बेवा को, उसके भाइयों को इंसाफ ना मिल सका। रफ़ीक मल्ला जो जिसने सरेआम गोलियां मारी हैं उसको फौरी गिरफ्तार किया जाए और उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। जब तक रफ़ीक मल्ला को गिरफ्तार नहीं किया जाता और राना शराफत के कातिलों को इंसाफ नहीं मिलता, हम पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म पे एहतजाज करेंगे। और ये जो राना शराफत अली का कत्ल हुआ है, ये अभी हमने एहतजाज किया है, ये एहतजाज उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक कि राना शराफत के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की भारतीय फिशिंग बोट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तर्जमान पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक भारतीय कश्तियां गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी समुद्री हदूद के अंदर क्रैक एरिया में मछली का शिकार कर रही थी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने खुले समंदर में ऑपरेशन करते हुए 3 भारतीय माहीगीर कश्तियों को 26 माहीगीरों समेत हिरासत में ले लिया। तर्जमान पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि भारतीय माहीगीरों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
शेखुपुरा में जिला इंतजामिया की कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमरा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 टोयोटा वैन ड्राइवर्स को गिरफ्तार करवा दिया। शहरी इलाकों में भैंसें पालने और उनको सड़क किनारे बांध कर रास्तों में रुकावट पैदा करने पर 6 अफराद को फीकस 25-25 हज़ार रुपए जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया और हरन मीरार रोड की तज़यीन आराइश के काम का भी मुआयना करते हुए मुतालिका इदारों को हिदायत की कि शहर में सफाई और तज़यीन आराइश के काम को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने शहरियों से अपील की है कि कोरोना SOPs पर लाजमी अमल करें ताकि वो इस वबा से महफूज रह सकें। मेमन वेलफेयर सोसाइटी जिद्दा की समाजी फलाही खिदमात के 12 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेमन वेलफेयर सोसाइटी के नए जिम्मेदारान का इंतखाब किया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। मेमन वेलफेयर सोसाइटी जिद्दा के 12 साल मुकम्मल होने पर इत्तफाक़ राय से नए ओहदेदारान का इंतखाब कर लिया गया। शुएब सिकंदर सदर जबकि अब्दुल कादिर अफ्रीका वाला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इस मौके पर नए ओहदेदारान का तंजीम के लिए पहले से बढ़कर काम करने का अज़्म तकरीब से साबका सदर इरफान कोल्सवाला, जनरल सेक्रेटरी तैयब मसवानी ने सोसाइटी की 12 साल कारकर्दगी पर एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की। तैयब मसवानी ने हाज़रीन को बताया कि कोरोना के दौरान सोसाइटी ने जिद्दा मेन पाकिस्तानी कम्युनिटी के 500 खानदानों को माहाना राशन फराहम किया। तकरीब से मारूफ सऊदी सहाफ़ी सुमेरा अजीज़ ने भी सोसाइटी की कारकर्दगी को भरपूर खिराजे तहसीन पेश किया और तारीफ की कि तकरीब से जिद्दा की मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर मंसूर मेमन, अशफाक बेदवानी, वसीम ताहा, राना शौकत और सिराज आदम जी ने भी खिताब किया और तंजीम की 12 साल कारकर्दगी की तारीफ की और 9 मुंतखब जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। तकरीब के आखिर में तंजीमी कमेटी की जानिब से साबका सदर और जनरल सेक्रेटरी को सोसाइटी की बेहतरीन खिदमात पर शील्ड से भी नवाजा गया। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। कोक स्टूडियो 2020 में मीशा शफी और अली परवेज मेहदी का गाना गल सुन सरहद पार तारीफें समेटने में कामयाब हो गया। भारत के मशहूर पंजाबी गुलकार दलेर मेहदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अली परवेज मेहदी और मीशा शफी के नाम एक तारीफी पैगाम शेयर किया। दलेर मेहदी ने कहा कि दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैंने परवेज मेहदी के बड़े साहबजादे अली परवेज मेहदी का गाना सुना। उन्होंने कहा कि कोक स्टूडियो में कमाल ही ट्रैक आया है और मीशा शफी ने गल सुन कमाल गाया। मुझे बहुत सालों से इंतजार था कि रब कोई ऐसा दिन लेकर आए कि अली परवेज मेहदी का गाना आए, लोग उसकी आवाज सुने और वो मार्केट में हिट हो जाए। इस बात की बहुत खुशी है, रब लंबी उम्र दे। दलेर मेहदी का अपने पैगाम में मजीद कहना था कि मुझ समेत परवेज मेहदी साहब को चाहने वाले जितने भी लोग हैं, हम सब बहुत खुश हैं। अगर आज परवेज साहब या अली परवेज के दादाजी होते तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत खुशी होती। मैं बहुत खुश हूँ। और अब DNN स्पोर्ट्स शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर पुलिस ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर कानून की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात झूठे करार दे दिए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पर इल्जामात से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा करा दी। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि खातून के इल्जामात में सदाकत नहीं। 2017 में खातून का मौक़िफ़ सुनकर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि खातून बाबर आजम के खिलाफ ठोस शवाहिद देने में नाकाम रही है। अदालत ने दरख्वास्त को कानून की रोशनी में निपटाने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हामिजा नामी खातून ने बाबर आजम पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि बाबर मुझे कोर्ट मैरिज के बहाने घर से भगा कर ले गया और मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकानों में रखता रहा। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।